यस। इवेंट्स क्या होते हैं? तो इवेंट आर द एक्शंस आर जनरेटेड बाय द which is generated by the user after doing something, or the after clicking a button, after clicking the mouse pointer, or after drag your mouse on that text or the panel or the button। मीन्स जो भी, अगर हम माउस के पॉइंटर को अगर ड्रैग करके अगर इस पे लेकर जाएं किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी बटन पे, तो इट विल जनरेट एन इवेंट। अगर हम माउस को आउट करें उधर से, तो इट विल ऑल्सो जनरेट एन इवेंट। सो JS इज यूज टू हैंडल दैट इवेंट। JS क्या करता है कि उस जो हमारा टास्क, जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके रिलेटेड इवेंट जनरेट करते हैं और उस इवेंट को हैंडल करता है वो। सो देर आर सो मेनी इवेंट्स आर देयर। There is on change, on click, on mouse over, on mouse out, on input, on key down, on key up, on load. So this is the first one, is the on click. Just remove this. So this is your on click event. On click means suppose if you clicked on something, अगर आप किसी भी चीज पे अगर क्लिक करते हो तो it will generate an event। वो क्या करेगा, एक इवेंट जनरेट करेगा और उस इवेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ उस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड सी लोकल होस्ट, नॉट PHP डेमो, sorry, I think I haven't started the jam. Okay, I have to start the server first. It is started. So in localhost demo there's a page ds demo dot php. Okay, what is the name of this page? Yes, it is acha, jsdemo.html. It is jsdemo.html. So okay, uh, I think so first of all I have to comment this. So see, मैंने क्या किया है, मैंने ऑन क्लिक इवेंट हम लोग देख रहे थे। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, सो इट विल चेंज द टेक्स्ट। मीन्स दिस इज ऑन क्लिक इवेंट। मैंने क्या किया, क्लिक इवेंट पे मैंने एक इवेंट जनरेट किया और उस पर क्या एक्शन परफॉर्म किया, मैंने एक उस जो लिखा हुआ, जो पहले से जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने चेंज कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग द टेक्स्ट ऑफ दैट पैराग्राफ। सो गो देयर, सी हियर आई हैव गिवन इन H1। मैं क्या कर रहा हूँ, इस H1 में पहले क्या था, टेक्स्ट, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट। इस पे पहले क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट लिखा हुआ था, एंड आफ्टर क्लिकिंग आई एम चेंजिंग द टेक्स्ट। जैसे ही क्लिक कर रहे हैं हम उस पर क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ उस टेक्स्ट को। एज अ क्या हो रहा है, टेक्स्ट चेंज। तो दिस इज ऑन क्लिक इवेंट। सो ऑन क्लिक मीन्स it generates an event after clicking on that particular text or the button or the paragraph or the label। किसी भी चीज पे अगर मैंने लगाया है on click event means when we will click something then it will generate an event। वो क्या करेगा, एक इवेंट जनरेट करेगा and according to that event we will perform some action। So here I have taken the H1 element and I have written some text there, and after clicking on this text I am changing the
text of that particular h1 tag. पहले क्या लिखा था उस पे, सॉरी, पहले उस पे लिखा था क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, आफ्टर क्लिकिंग द टेक्स्ट हैज बीन चेंज एज ए दिस इज ऑन क्लिक इवेंट। सो इसमें टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है और क्या लिखा रहता है, दिस इज ऑन क्लिक इवेंट। ओके, द नेक्स्ट इवेंट इज द so just comment this, and after this there is one more on click event। मैंने इधर एक और ऑन क्लिक इवेंट यूज किया है, सो जस्ट सेव इट एंड जस्ट रिफ्रेश दिस। सो दिस इज ऑल्सो, उसमें क्या था, मैंने टेक्स्ट पे लगाया था ऑन क्लिक, एंड हियर आई हैव use that on click event on the button. So when I will click on this button, so then it will show the current date and time of your system, or the current date and time। अभी क्या करेगा वो, current date and time show करेगा after clicking on this button। So this is your on click button, means after clicking it will generate an action, and according to that action we can perform some task, according to that event we can perform some tasks there। So just comment this. Next one is the on input event। On input means if you have inputted something in the text box। ये किस में यूज होता है, आइदर ये तो टेक्स्ट बॉक्स में यूज होगा, टेक्स्ट एरिया में यूज होगा, और या फिर we can also use it in the paragraph or something, anywhere we can use it। अगर हमने here I am taking one input type text, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और उसमें जैसे ही मैं कुछ इनपुट करूंगा तो जो भी मैं लिखता जाऊंगा वो ये इस पे शो करेगा। सो ऑन इनपुट मीन्स आफ्टर इनपुटिंग समथिंग, अगर इफ वी आर इनपुटिंग समथिंग इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स और द टेक्स्ट एरिया or the paragraph, then it will show or it will generate an event, and according to that event we can perform the task। So if I am writing here something, अगर मैं लिख रहा हूँ तो जैसे ही मैं उस पर इनपुट करते जा रहा हूँ, कुछ भी अगर इनपुट कर रहा हूँ मैं, I am telling about the on input event। So on input event is that event which is generated after when we input something in the text box or the text area। अगर हम लोग किसी भी चीज में, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट एरिया में अगर समथिंग, इफ वी आर इनपुटिंग समथिंग, if we are writing something, then it will generate an event and JS will handle that event and we can perform actions according to that event। हम लोग क्या कर सकते हैं उस पे, on input means, on input means whenever we are inputting something, अगर हम लोग कुछ input करते हैं text box में, so here is the example of the on input event। In on input event means when I will input in something in this text box, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, so it will generate the event, and according to the event I am writing and I am displaying whatever I am inputting in this text box is displayed here, will be displayed here। जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ वो इधर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, so this is the on input event। on input means on inputting, when you are inputting something in the text box or the text area, then it will generate the event। So first we have seen the कौन कौन से देखने, on click and on input we have seen। The next one is the the next event, where is the event names, just a minute।
So let me comment this. Next one is the on mouse over and the on mouse out event. So on mouse over and on mouse out means when you are entering the mouse pointers, when you are taking your mouse pointer over something, अगर आप माउस पॉइंटर किसी चीज पे लेकर जाते हो तो इट विल जनरेट एन इवेंट एंड ऑन माउस आउट मीन्स आई थिंक आई हैव डिलीटेड द इमेजेस banner1.jpg. So just change the name of the image. That one is the banner one. So on mouse over and on mouse out means when we are taking our mouse pointer over something, then it will generate an event. Means अगर मैं अपना माउस पॉइंटर अगर किसी चीज पे लेके जा रहा हूँ, सपोज अगर मैंने सॉरी अगर मैंने इस टेक्स्ट पे अगर कुछ मैंने ऑस माउस ओवर का इनपुट लगाया है या फिर ऑन माउस ओवर इवेंट लगाया है, वेन एवर आई विल टेक माई माउस पॉइंटर ओवर दिस टेक्स्ट देन इट विल जनरेट एन इवेंट एंड जैसे ही मैं उस पे से अगर कुछ बाहर करूँ, व्हेन आई टेक माई माउस पॉइंटर आउट देन इट विल ऑल्सो जनरेट सम इवेंट. So this is the mouse over and mouse input, mouse over and mouse out event. Means this is the image. When I take my mouse pointer over this image, then it will increase the size of this image. And whenever I will take the mouse pointer out of that image, then the image size will be the normal. ये क्या कर रहा है, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ इस पे तो इट विल जनरेट इवेंट एंड वो क्या कर दे रहा है, इमेज को बड़ा कर दे रहा है. मैंने वैसे कोडिंग की है. आई हैव सेड दैट I perform that action that the image will be change the size of the image. मैंने उस जैसे भी मैं जैसे ही माउस ओवर इवेंट जनरेट हो रहा तो मैंने उस पर एक एक्शन परफॉर्म किया है और उसमें क्या किया है तो मैं इमेज का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ और जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को बाहर लेके जा रहा हूँ तो इमेज का साइज नॉर्मल कर दे रहा हूँ. सो दिस इज योर माउस ओवर एंड द माउस आउट इमेज सॉरी इवेंट. सी हियर, I have set it the on mouse over I have called the big image function, and on mouse out event I have called the normal image function, and in big image function I am increasing the size of the height and width of that image, and in normal image I am setting the whatever the normal size of the event image is given, I have set it that size here. So whenever I will take my mouse pointer over that image, then it will increase the size of that image. And when I will take the mouse pointer out, then it will make the image size normal. So this is the mouse over and the mouse out event. Next event is the on key down and the on key up event. So just remove this comment. On key up and on key down event means whenever you are pressing the key of your keyboard, or when you are pressing any key of your keyboard, then it will generate the on key down event, and after releasing that key it will generate the on key up event. means जैसे ही आपका key down हो रहा है, when you are pressing your key it is going down, so it will generate the on key down event. और जैसे ही आप की को रिलीज कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है, की अप आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इट विल जनरेट द ऑन की इवेंट. सो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, प्रेस अ की ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स टू सेट द रेड बैकग्राउंड एंड रिलीज द की टू सेट द येलो बैकग्राउंड. मीन्स जैसे जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स आई हैव टेकन अ टेक्स्ट बॉक्स हियर. मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा लिया है यहाँ पर.
मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और मैंने उस पे ऑन की डाउन फंक्शन कॉल किया है एंड ऑन की अप पे की अप फंक्शन कॉल किया है। और की डाउन फंक्शन में क्या मैं क्या कर रहा हूँ, उस टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड जो मैं रेड सेट कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी की अगर प्रेस करता हूँ तो उसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, और जैसे ही मैं वो की रिलीज करूंगा तो वो जो बैकग्राउंड है उस टेक्स्ट बॉक्स का वो येलो हो जाएगा। मीन्स की डाउन मीन्स द की प्रेसिंग एंड की अप मीन्स की रिलीजिंग। So let's take the example, see the example. Okay, this tag, so the angle bracket of the P is missing. Okay, so let's refresh this. See, in this check box अगर मैं कुछ भी की प्रेस कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जा रहा है। मैंने अभी एच दबाया, उसका बैकग्राउंड रेड हुआ, कैसे ही एच रिलीज किया तो वो उसका बैकग्राउंड येलो हो जा रहा है। जैसे ही मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड रेड हो रहा है, और जैसे ही बैक स्पेस छोड़ रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड येलो हो जा रहा है। सो दिस इज द की अप एंड द की डाउन event. When you are pressing the key, it will generate the key down event, and when you are releasing the key, it will generate the key up event. Your next event is the, and the last event is the on key up and key down. On load event means, it will generate an event at the time of the page load. और आपका पेज जैसे ही लोड हो रहा है तो अगर आपको कुछ करना है, so then you can set and then you can do something. मीन्स जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आई थिंक ऑनलोड का मैंने एग्जांपल आई थिंक सो हटा दिया है। लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ आपको ऑनलोड का एग्जांपल एक। I will just show you the onload example. Just remove or the comment this. So here in body I am going to change the onload my function. Okay, sorry, Control X and here Control V. I'm just going to comment this only. So this is the onload, and I'm giving here one h1 tag, and after this I have to define that function. Sorry, for defining that function we have to use the function keyword, function my function, and this I'm going to give a alert message. Sorry, मैंने क्या किया, मैंने ऑन लोड मीन्स इट विल जनरेट एन इवेंट एट द टाइम ऑफ द लोडिंग ऑफ द पेज। जैसे ही आपका पेज लोड होगा वो क्या करेगा, वो इवेंट जनरेट करेगा। जैसे ही हमारा लोड हुआ, इट विल जनरेट एन इवेंट एंड विल कॉल द माई फंक्शन। इन माई फंक्शन में
function, I am using one alert. Means it gives an alert that your page is loaded. After clicking OK, it will show the hello JavaScript message. Let's go to the browser and see the example. This is the onload.html. Sorry. This is the yes onload-html. I think this alert has not called. Alert नहीं आया क्यों? Shun script. Function my function script body. So just go to the browser and just refresh this page. Yes, see. जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश हुआ वो क्या हुआ? It will generate and the onload event, and in onload event I am calling the my function, and in my function I have called one alert, and in that alert I have given the message that your page is loaded. Just click OK and it will show this message, hello JavaScript. So this is the onload event. Onload event will be generated at the time of the page load. जैसे ही हमारा पेज लोड होता है तभी वो onload event generate कर, it is generating an onload event. At that time it is generating an onload event. So ये था हमारा onload event. So we have seen the, I think we have seen the 5 or 6 event. First we have seen the on click event. On click event will generate at the time of the clicking something. Means अगर मैंने button click किया तो then it will generate the on click event. If I have clicked on text then it will create the, means at the time of clicking something it will generate an event, and which can be handled by the on click event by using the on click method or the on click attribute or the on click event. Next one is the on mouse over and the on mouse out. On mouse over and on mouse out is that event which is generated by when we are dragging our mouse pointer over something, then it will generate the on mouse over event, and the when we are dragging our pointer from out from that thing or dot tag or that text or the image, then it will generate the on mouse out event. And the next one is the on key up and the on key down. On key up event is generated at the time we are pressing the key, and on key up, sorry, on key down is the event, it will be generated at the time we are pressing the key, any key. And on key up event will be generated at the time we are releasing the key. जैसे ही हम लोग की प्रेस करेंगे तो वो ऑन की डाउन इवेंट जनरेट करेगा, और जैसे ही की रिलीज करेंगे तो वो ऑन की अप इवेंट जनरेट करता है वो. And the next one is the onload event. Onload event means it will generate the event or it will generate some actions. It will perform some actions at the time of the page load. जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो it will generate the onload event. And one more event we have seen that on input. It will generate the event at the time we are inputting something in the text box or somewhere or in the text area. अगर हम लोग किसी चीज में कुछ input कर रहे हैं then it will generate the event. So this one is the JavaScript event. ये क्या था हमारा JavaScript event था ये. Events क्यों यूज करते हैं? अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा, अगर मुझे ज़रूरत है, if we have need of something like थोड़ा सा if we are generating some events like after click, if you have to generate events after clicking something, अगर आपको कुछ क्लिक करने के बाद अगर आपको कुछ शो करना है, कुछ दिखाना है, देन यू कैन यूज द ऑन क्लिक इवेंट. अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में सपोज आपको पासवर्ड मैच करना है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग पासवर्ड एंड द कंफर्म पासवर्ड करते हैं ना, सो हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑन इनपुट. अगर मैंने ऑन इनपुट मेथड लगाया है तो वी कैन कंपेयर माई द
password image, password text box with the confirm password text box value. हम लोग पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को मैच कर सकते हैं। मीन्स मैंने अगर सपोज मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक में मैंने पासवर्ड डाल दिया है और मैं नीचे कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स लिया हूँ। अगर उसमें हम लोगों ने अगर जैसे ही ऑन इनपुट इवेंट लगाया है कि जैसे जैसे मैं कुछ उस पर क्लिक करता जाऊँ, जो भी इनपुट करता जाऊँ, वो वन बाय वन सारा को मैच करता जाए, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन जनरेट द इवेंट ऑल्सो। हल्ला करो, हम लोग उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग किससे चेंज करते हैं, देयर इज वन मोर इवेंट ऑन चेंज इवेंट। अगर जैसे ही हमारा टेक्स्ट सोर्स का वैल्यू चेंज होता है, देन वी कैन ऑल्सो जनरेट सब इवेंट। उसके थ्रू भी हम लोग कुछ इवेंट जनरेट कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग दैट इवेंट वी कैन ऑल्सो मैच दैट पासवर्ड विद द कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। मीन्स इवेंट्स इज यूज टू हैंडल समथिंग। इवेंट्स क्या होता है, डोम इवेंट्स मतलब कि जो भी हमारे इवेंट्स है वो क्या होते हैं, इट इज यूज टू हैंडल एन एलिमेंट। उस एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए हम लोग इवेंट का यूज करते हैं। अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डाला है, मैं अगर वो जैसे इनपुट करूँ वो मुझे शो करना है, देन इफ वी हैव टू हैंडल द टेक्स्ट बॉक्स बटन, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, देन वी कैन हैंडल ऑल दोज थिंग्स बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। ठीक है, समझ में आया इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स? ओके, ठीक है। So this is the JavaScript events. Next is the okay. Next we have to see, अरे यार, hello. Okay, we will see the next thing tomorrow, because मेरे घर के सामने वो जो रोड है उस पे they are digging something and they are वो जो पाइप का पानी का लाइन बिछा रहे हैं वो लोग। सो इतना आवाज कर रहा है ना कि वो आई थिंक सुनाई नहीं दे रहा आपको कुछ, आपको वो बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है वो बाहर में। मेरी आवाज क्लियर जा रही है आपको पहले? है ना कल सर? So next is the JavaScript pop-up window. नेटवर्क भी भागे। So in JavaScript, the pop-up window means we can also say it as the alert we are
the alert we are using and the यार आवाज आओ तो means the alert and the confirm box. ओके ओके आज मैं सेशन को इधर ही बंद करता हूँ. इट इज सो नॉइजी, बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है, so I can't be able to teach you. So we will see the rest of the part tomorrow in the next session. And I have given you all, मैंने सारे थर्ड असाइनमेंट मैंने सेंड किया है ग्रुप में. आई हैव सेंड द थर्ड असाइनमेंट इन द ग्रुप. So you all have to submit your third assignment by this Friday only. आपको इसी फ्राइडे को सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं आपको. थर्ड असाइनमेंट मैंने ग्रुप में डाला है, उस क्या करना है आपको थर्ड असाइनमेंट में. सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम. थैंक यू सो मच.